प्रभु आपको आशीष कर। लगातार हम इस भविष्यवाणी करने का क्या बोलते हैं विषय को लेकर हम लगातार अंदर जाएंगे। प्रभु आपको आशीष करे। पुराना जमाने में आप देखोगे शुरुआत में भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर ने डायरेक्ट क्या करते, लोगों से बात नहीं करते थे, डायरेक्ट लोगों से बात नहीं, सपना देते थे। पहला भविष्यद्वक्ता लोग पहला कैसा भविष्यवाणी करते थे, सपना देखते थे, दर्शन देखते थे। एक वचन आप पढ़ के हम आगे जाएंगे। एक वचन हम पढ़ेंगे गिनती के पुस्तक आप पढ़िए, गिनती 12 में 6 से 8 पढ़िएगा। तो इस वचन को पढ़कर तब यहोवा ने कहा है, मेरी बातें सुनो, सभी सुनो, मेरी बातें सुनो। हाँ, यदि तुम में कोई नबी हो तो, यदि तुम में कोई भविष्यद्वक्ता हो तो गिनती के पुस्तक कितना 12 में 6 से 8, गिनती के पुस्तक 12 में 6 से 8। हाँ, अभी पढ़ो। तब यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो, मेरी बातें सुनो। हाँ, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा, उस पर मैं यहोवा पहला क्या करता है, दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, अपने आप को प्रकट करूंगा। दर्शन के द्वारा मैं अपने आप को क्या करूंगा, पहला दर्शन, सेकंड आगे। हाँ, या स्वप्न में, या तो स्वप्न में। भविष्यवाणी पहला एक भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर कैसा जाता था कि पहला क्या था, दर्शन, बाद में स्वप्न। हालेलुया, बोल हालेलुया। भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर पहला भविष्यवाणी करने के लिए पहला दर्शन को बाद में स्वप्न के द्वारा ही क्या किया है, प्रकट किया। ये दर्शन स्वप्न को आपको थोड़ा सा समझना है। उसके पहले थर्ड वे आगे भी पढ़ लो। हाँ, उससे बातें करूंगा, उससे मैं स्वप्न सारे दर्शन या स्वप्न में मैं बातें करूंगा आगे। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। इसीलिए मैं उनको गुफ्त में नहीं, स्वप्न में नहीं, दर्शन में नहीं, आमने सामने बात करूंगा। हालेलुया। इसके लिए मैं उनके साथ कैसा बात करूंगा, इसके लिए मैं उनके साथ कैसा बात करूंगा, बोलो कैसा बात करूंगा, आमने सामने। पहला परमेश्वर भविष्यद्वक्ता के साथ बात कैसा करता था, बोलो कैसा बात करता था। और हाँ, हालेलुया। मैं क्या बताऊं, क्या आपको स्वप्न नहीं गिरा, पहला स्वप्न नहीं गिरा, दर्शन नहीं गिरा। दर्शन स्वप्न का फर्क क्या है। स्वप्न मीनिंग्स नींद में, उसको मराठी में काप बोलते हैं, क्या काप गिरता बोलते हैं, काप गिरता। मराठी काप किसने बोलते हैं, हिंदी में। रात को जब हम पेट भर के खाना खाकर सोते समय क्या होता है, सपना गिरता। बहुत लोग ऐसा भी एक विचारधारा है, सुबह 5 बजे के बाद सपना गिरता है, वो रियली होता है। बहुत लोगों का ऐसा एक भय में, मतलब 5 बजे के पहला सपना गिरेगा तो शायद वो नहीं हो सकता है। मतलब 5 वो टाइमिंग है, जो 5 बजे के बाद जो सपना है वो रियली होता है। ऐसा भय में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी। हाँ, हालेलुया। सपना जो है, रात को जब आप नींद में आते हैं, सबोपदेशक पुस्तक में आप पढ़ोगे ना, सबोपदेशक पुस्तक में सारा सपना के लिए अर्थ नहीं है। सारा सपना के लिए क्या नहीं है, मैं इसके लिए शब्द बताऊँ, आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब हर सपना के लिए क्या नहीं है, अर्थ नहीं। सपना 2 तरीका होता है, ये भेष। हाँ, इसके आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनिए, बात नीचे गिरने को देना नहीं। हालेलुया। और बाद में भी घर में जाके इस बात को यूट्यूब में बार बार सुनो, प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया, बोले हालेलुया। क्या बोला अभी, हाँ, परमेश्वर 2 तरफ से बात, सपना 2 तरफ से होता है, सपना 2 तरफ से होता है। कुछ सपना जो है शैतान की तरह से भी आता है क्या, आता है, शैतान की तरफ से भी आता है। किस तरह
किस तरह पतरस के अंदर यूं में दुष्ट आत्मा यानी शैतान घुसकर बात किया यीशु के साथ। यीशु ने बोला नहीं शैतान पीछे हट, बोला कि नहीं बोला? यानी एक सेकंड में कोई भी शरीर किसके ऊपर भी क्या हो सकता है, अभी हो सकता है। जितना भी पवित्र व्यक्ति हो, जितना भी आत्मा में भरे हुए लोग क्यों ना हो, उनके अंदर एक सेकंड के लिए दुष्ट स्पिरिट आवी हो सकता, परमानेंट नहीं है, सदा के लिए नहीं, एक सेकंड के लिए यूं में गुस्सा हो जाता है ना, वो एक सेकंड के लिए बाद में अपने रियलाइज करता है नहीं मैं प्रभु का बेटा, ऐसा मैं नहीं कर सकता, फिर वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। हम लोग होते कि नहीं होता है? प्रभु आपका आशीष करें। स्वप्न दो प्रकार की होती है, एक जो है शैतान की ओर से है ना, शैतान की ओर से, शैतान की ओर से जो बात है मैं बताता हूँ, आप उसको यीशु के नाम से आप उसको कैंसिल कर दो, यीशु के नाम से क्या कर दो, कैंसिल कर दो। कि पास ये शैतान के स्वप्न कैसा पहचानेगा? शैतान का स्वप्न कभी कभी ऐसा आप सोचता है कि हमारा जो जान पहचान लोग है, मैं उसको जानता हूँ अच्छा सा, लेकिन वो मरा हुआ जैसा मैंने स्वप्न देखा, ऐसा होता है, जिंदा है लेकिन स्वप्न में ऐसा लगता है कि मरा हुआ जैसा स्वप्न है। ये शैतान की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से नहीं है। और शैतान ओर से कौन सी बात है? जो मेरा सोते समय पास्टर मेरा गला को क्या कर दिया, दबा दिया, मेरा छाती पे हाथ लगाकर उसने क्या कर दिया, दबाता है, मेरे को श्वास लेने को नहीं देता है। ये सब शैतान की ओर से, ये सब जो मेरे जान की खतरा है, जो मेरा नींद में जो मेरे जान के जो खतरा जैसा दिखाता है, ये सब किसका वजह से है? शैतान। उसको आप यू में डांट सकते हैं, शैतान हट, वो तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। और शैतान प्रभु की जो और जो भी सपना है, जब आप नींद में होते समय कलीसिया के परिवार के बारे में, किसी के बारे में आप जता सकते हैं, या तो आपके फैमिली, आपके परिवार, किसी के बारे में प्रभु आपको क्या कर सकते हैं, जता सकते हैं। आपको आपके आसपास लोगों के बारे में कुछ तो आपको क्या कर सकते हैं, जता सकते हैं। ऐसा घर के बाजू के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, क्या आपने कभी सपना नहीं देखा? ये परमेश्वर की ओर से है। इसका मतलब यह भविष्य देखता है, आप उसको डेवलप नहीं कर पाया, हमने उसको नहीं जाना, हमने जो क्या बोलते हैं, जब बावड़ी में कोई नीचे गिरा है जिसमें सीढ़ी नहीं है, जीना नहीं है, वो ऊपर से रस्सी डालकर क्या करता है, खींचता है, बराबर है कि नहीं? वैसा हम जो है भविष्यवाणी करने के एकदम नीचे है भी, है ना। कोई हमको रस्सी पकड़ कर ऊपर खींचने के लिए अभी हमको कोई सिखाया नहीं है, हमको समझ भी नहीं यहाँ, इसके लिए ये क्या समझ कर हमने छोड़ दिया, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? आप लोग ने सपना देखा कलीसिया का, परिवार का, ना, कभी जिसके बारे में भी दिखाया सपना गिरता है, समझ लीजिए आप उस चीज़ के लिए क्या करना है, तुरंत प्रार्थना करो। सपना गिरा है तो समझो कि वो आपके सपने के ऊपर है, आपका जो काब गिरा, सपना गिरा है, उस सपने के ऊपर है कि उनके साथ क्या बीतने वाला है। कभी कभी बुरा भी हो सकता है, कभी कभी अच्छा भी। होली स्पिरिट दोनों बातों को बताता है। परमेश्वर यीशु मसीह अच्छी बातों को भी बता सकता है। मुझे अभी भी याद है कि मैं जब बहुत क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री के लिए जब यंग था, मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में भी आया नहीं। मैं एक चर्च में मैं जब सेवकाई कर रहा था तो मैं चर्च में सोया करता था। मेरा नींद पूरा चर्च में, मैं मोस्टली चर्च में रहता हूँ। रात को प्रार्थना करके सोते समय मैंने ऐसा कोई सपना देखा, दर्शन देखा। उसके क्या, उसको सपना नहीं बोल सकते, इसको दर्शन बोल सकते हैं। क्या दर्शन देखा कि मैंने मेरे आँखों से, मेरे आँखों के पावर से मैंने काला जो पत्थर जो है ना, काला पत्थर, इतना इतना चौड़ा पत्थर, इतना चौड़ा पत्थर को मेरे आँखों का जो पावर से मैंने उसको क्या किया है, तोड़ा, चकना छोड़ दिया। ऐसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। ऐसा मैंने 3 बार उसको गौर गौर के देखा तो वो जो पत्थर एकदम चकनाचूर हो जाते हुए, है ना। पर तभी हमको ये नहीं मालूम था कि ये सपना क्या चीज़ होता, मतलब इसका रेवलेशन, इसका बारे में पूरा जानकारी नहीं, इसका प्रकटीकरण नहीं है। इसका क्या नहीं है, जिस एरिया में आपको प्रकटीकरण नहीं है, जिस विषय में आपको रेवलेशन नहीं, किन बातों पर हमको समझ नहीं है, उसके बारे में, उस विषय के बारे में हम कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं, नहीं बढ़ पाते हैं, बराबर। तो मुझे उस विषय में प्रकाश नहीं था, मुझे उस
दर्शन के विषय के बारे में मेरे अंदर उस प्रकटीकरण नहीं था। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, लेकिन मुझे सही गाइड नहीं किया। लेकिन मैंने प्रार्थना किया और किया, निकला, सोया, प्रार्थना किया, दिन गया है। कुछ ही दिन के बाद हमारे ही कलीसिया का एक लड़की थी, जवान लड़की, जब हमारे ही वो संगति में थी, यूथ ग्रुप की थी, उसके बारे में परमेश्वर ने कहा कि उसके विषय को लेकर प्रभु ने जताया कि ये शुक्रवार की बात था। तो मैंने फिर संडे को मैंने पास्टर को बताया, पास्टर इस लड़की के बारे में परमेश्वर ने ऐसा ऐसा बोला है। तो पास्टर भी बराबर मुझे गाइड नहीं किया, ऐसा अच्छा ठीक है, हाँ ऐसा करके छोड़ दिया। तो फिर मैंने जो जैसा सपना देखा, तो 1.5 महीने के बाद उस लड़की के साथ वही हुआ है। हालेलुया। मैं एग्जैक्ट बात में मुझे समझ में आया, परमेश्वर इस लड़की को बोलने के लिए शायद प्रभु ने मुझे जताया, लेकिन मैंने बोला नहीं। मैंने उसको क्या नहीं बोला, क्या नहीं किया। अगर मैं डायरेक्ट बोलता तो अच्छी बात हो जाता था, बराबर। तो मैं आपको इसीलिए बताता हूँ, ये सब हिंड है, ये सब आपका क्या निशानी है। ये इसी प्रकार परमेश्वर आपको क्या कर सकता है, बात कर सकता है, सपना या दर्शन। सपना और दर्शन। सपना मीनिंग्स क्या है, आप पूरा नींद में सो गया है, सपना गिरता है। दर्शन मतलब क्या है, आप सोया भी रहेगा, नहीं भी सोया रहेगा, सोया भी रहेगा और नहीं भी सोया रहेगा। कभी कभी आप आँख खोलते भी आपको दर्शन मिलेगा, और नींद में भी कभी कभी आप नहीं सोया रहेगा। कितना ये अनुभव है, नींद में लेकिन सोया नहीं है, कुछ तो देख रहे हैं, उसको ही दर्शन कहते हैं, उसको ही दर्शन कहते हैं। और भविष्य आगे का फ्यूचर के बारे में जो देखता है उसको भी दर्शन कहते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, दर्शन कहता है। अगर परमेश्वर ने मुझे कुछ एक बात आपको जता दिया है, प्रभु ने एक बात आपको बता दिया है, छोटा सा बात बता दिया है, इन छोटे से बातों को आपको प्लान बनाकर बड़ा बनाना है, इसको बोलते दर्शन। इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको आपके हाथ में एक छोटा सा चीज मिला है, इस चीज को कैसा बढ़ाना है, बढ़ाकर सफलता करना है, उसको ये दर्शन कहते हैं। हालेलुया। समझ में आया। अभी आपको सपना और दर्शन के विषय में हो गया। परमेश्वर शुरुआत में वैसे ही क्या करेगा, बात करेगा। प्रभु की ये बेस है। बाद में भविष्यवाणी का सेकंड ऑप्शन जो है, प्रभु की आवाज आता है। प्रभु की क्या आता है, डायरेक्ट आवाज आता है, डायरेक्ट आवाज आता है। लेकिन आवाज आने के लिए आप ये नहीं सोचना कि मूसा प्रभु के सामने, प्रभु के घरों में या प्रभु की उपस्थिति में विश्वास योग्यता से रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया है, आमने सामने बात किया। और मिरियम को बोलता है कि मेरा दास मूसा का विरोध बोलने के लिए तुझे हिम्मत कैसा हुई। परमेश्वर ने मिरियम, उसकी जो मूसा का जो भाई है, क्या बोलता है, मेरे से क्या किया है, सवाल किया है, बरोबर है कि नहीं। ठीक है, तो मैं आप ये एरिया में मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको ये जो ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ, तो आपको ब्लेस करें, है ना। सपना, दर्शन, पहला ये ज़रूर परमेश्वर बताता है। तो ठीक है, अभी आपको सपना मिला, दर्शन मिला है, तो क्या बोलते हैं, हमारा जो प्रार्थना को, या तो मेरा संगति, मेरा और प्रभु के बीच में जो रिलेशन है, जो ना हमारा खाना में अचार की तरह यूज़ नहीं करना। प्रभु को जो अचार की तरह यूज़ करेगा तो आप सपना में ही रह जाओगे। जो छोटा मोटा सपना जब पड़ता है उतना में आप संतोष हो जाओगे। हाँ, अगर परमेश्वर आपको दर्शन, कंटिन्यू सपना, कंटिन्यू प्रभु की आवाज़ अगर आपको सुनना है, तो आप उनके साथ साथ क्या करना है, आप चलना, उनके साथ ज़्यादा समय बिताना, बहुत वक्त बिताना। क्या करना, वक्त बिताना। क्या करना, आप जिसके साथ वक्त बिताते हैं ना, आप एक किसी के साथ वक्त बिताने की आदत हो जाता है ना, उसके बिना आप नहीं रह सकते, बराबर। एनी टाइम दिन में 2 बार तो ज़रूर आप उससे क्या करना है, बात करना। नहीं तो क्या होगा, थोड़ा बेचैन होगा, मन अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है। जिसको आपने ज़्यादा प्रेम करता है, जिसके साथ आपने ज़्यादा लगाव हो गया है ना, तो रोज़ बात करते अगर आप एक दिन उसको बात नहीं करेगा ना, तो आपका दिन जाएगा ही नहीं। ये आदत जो है, आपको प्रभु के साथ संबंध बनाना है। ये जो स्पिरिट जो है, ये जो बंधन जो है, आपको किसके साथ बनाना है, किसके साथ बनाना है। भैया, मैं जब तक प्रभु के सामने 2-3 घंटा बैठूंगा नहीं, मेरा दिन भरेगा नहीं। ये आदत आपके अंदर होना चाहिए। छोटा सा प्रार्थना में मैंने अच्छे सुबह 5 मिनट प्रार्थना किया,
दोपहर को 5 मिनट प्रार्थना किया और शाम को मैं 5 मिनट प्रार्थना करूँगा तो हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ये जो प्रार्थना से आपको मैं बताता हूँ, कभी सपना भी कभी कभी आएगा ही नहीं, याद रखिए, है ना। आप समय बिताना है उनके सामने, उनके साथ क्या करना है, आप उनके साथ क्या करना है, समय बिताना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है, समय बिताना। क्या करना है, समय बिताना है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर की, और आप बोलो मैं भविष्य देखता हूँ, बोलो मैं भविष्य देखता हूँ, बोलो मैं भविष्य देखता हूँ। हाँ, भविष्य देखता परमेश्वर क्यों करता है, परमेश्वर भविष्य देखता क्यों खड़ा करता है। भविष्य देखता काम किया है, भविष्य देखता का काम किया है, होने वाले बातों को बताना। और परमेश्वर का जितना वो है उसके थ्रू वो बताता है कि परमेश्वर उसको बताता है। परमेश्वर के हृदय की बात बताना, प्रभु के हृदय की बात बताना, भविष्यवाणी के बारे में सब बहुत सारी बातें है ना, जिसको गरज है, जिसको प्रकटीकरण है, जिसके बारे में परमेश्वर बोलता है, ये सब ठीक है। परमेश्वर आज आपको, आपके अंदर जो भविष्यवाणी की जो आत्मा है आपके अंदर है, क्यों दिया है। भविष्यवाणी प्रभु करने के लिए भविष्यवाणी की स्पिरिट, भविष्यवाणी की आत्मा, इसके बारे में हम और डीपली जाएंगे। भविष्यवाणी की आत्मा, भविष्यवाणी के वरदान, भविष्यवाणी की हृदय, ऐसा हम डीपली, हम धीरे धीरे घुसेंगे अंदर। लेकिन आज मैं पूछना चाहूँगा कि भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर आत्मा क्यों डाला, भविष्यवाणी करने का उद्देश्य क्या है, भविष्यवक्ता का उद्देश्य क्या, कारण क्या है, कलीसिया बढ़ाने के लिए, कलीसिया भक्त में, कलीसिया किसमें, भक्त में, विश्वास में बढ़ने के लिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। अभी समझो कि किसी के बारे में आपको सपना गिरा दिया, किसी के बारे में प्रभु ने दर्शन दिखा दिया, बराबर, आप उनके विश्वास को तोड़ने जैसा भविष्यवाणी नहीं करना, कल तो मर जाएगा, कल तो नाश हो जाएगा, ऐसा भविष्यवाणी नहीं करना। हमारा भविष्य प्रभु उनको ऐसे ही बोला होगा कि क्या बोलते हैं, इनको किसके बारे में जताए कि इनको सावधान से रहने के लिए बोल, ये आवाज़ आपको मिला होगा या दो सपना मिला होगा, ताकि थोडं लक्ष ठेवा, काहीतरी होणार आहे आता तुमच्या जीवनामध्ये। वो बेचारा उसको सोलूस मुसून सब हो जाएगा, चालू हो जाएगा, उल्टी जुलाब सब हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। भविष्यवाणी करने की आत्मा जो है ना, बुद्धिमान की है, बोला कि परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताओ, कुछ घटना होने वाला है, आप उसे प्रभु बचाना चाहता है। हालेलुया। भविष्यवक्ता इसीलिए ठहरा है कि हर एक का अंदर जो विश्वास है उनको दृढ़ करने के लिए, कलीसिया को क्या करने के लिए, दृढ़ मजबूत करने के लिए। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय में उस वचन है, पढ़िए ना, मुझे लगता है 39 वो वचन लगता है, पढ़िए पहला कोरिन्थियों 14 में 39। अतः हे भाइयों, अतः ये भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, भविष्यवाणी करने का बाइबल ही कहता है, भविष्यवाणी करने का धुन में ही रहो। हाँ, और अन्य भाषा बोलने से, और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, मना ना करो। कितना ही लिखा है आगे, पर सारी बातें हाँ शालीनता हाँ और व्यवस्थित रूप से की जाए। हाँ, अलेले उसमें 4th वचन क्या बोलता है, 4, जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वो अपनी ही उन्नति करता है। हाँ, अन्य भाषा बोलता है, वो अपना विश्वास को क्या करता है, अपने ही उन्नति, मतलब वो उनके विश्वास को क्या करता है, बढ़ाता है। हाँ, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, वो कलीसिया की उन्नति करता है, वो कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया बोलो ना। हमारा भविष्यवाणी कैसा होना चाहिए, विश्वासियों को क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए, विश्वासियों क्या करने के लिए, हाँ, किसी का डराना धमकाना और क्या बोलते हैं उनको चर्च में से भगाना, वो नहीं है, वो नहीं है। भविष्यवाणी करना मतलब चर्च को तोड़कर अलग ग्रुप बनाना, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास आ जाओ, पास को कुछ मालूम नहीं, इनको कुछ मालूम नहीं, प्रभु ने मेरे से बात किया, ऐसा नहीं है। भविष्यवाणी के मीनिंग क्या है, भविष्य तक का मीनिंग क्या है कि जो कलीसिया कमज़ोर है, कभी कभी आराधना होता है, मैं बताऊं, जब जब आराधना होता है
परमेश्वर आपके अंदर से भी बात कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है। हालेलुया बोलो ना। देखिए कभी आपके भी जीवन में मैं कहता हूँ, जिस विषय में भविष्यवाणी का और एक वर्ड, सिंपल वर्ड है रेवलेशन। भविष्यवाणी का और एक सिंपल वर्ड क्या है? बोलो, सिंपल वर्ड क्या है? रेवलेशन, प्रकटीकरण है। क्या है? बोलो क्या है? कभी कभी घर हो, कलीसिया हो या आपकी फैमिली हो, कभी कभी हमेशा बीमार होते ही रहते हैं। इवन हालेलुया ध्यान रखो, हमेशा क्या होते रहते हैं? बीमार होते रहते हैं और बार बार प्रेयर करते हैं, लेकिन आपका उसमें से हल नहीं निकालता है। आप उसमें से हल नहीं निकालता है। आप बहुत प्रेयर करते हैं, आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ोतरी होता है। आप बहुत बाइबल पढ़ते हैं, दिमाग में नहीं बैठता है। आप बहुत कलेश में भाग कर आते हैं, लेकिन कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग आप इस एरिया में रेवलेशन नहीं है, आपको इस एरिया में क्या नहीं है? प्रकटीकरण नहीं है। अगर इस विषय में अगर आपको प्रकटीकरण हो जाता है, ये बार बार बीमार क्यों होता है, ये बार बार समस्या क्यों होता है? मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा घर परिवर्तन क्यों नहीं होता है, चेंजेस क्यों नहीं होता है? ये जो विश्वास में आप चकित है या समस्या में बैठे हैं, तो आप इस विषय में रेवलेशन मांगना प्रभु जी इसमें कुछ तो भेद है जो मेरे आंखों में पट्टी बांध के रखा है। मैं प्रेयर करता हूँ, घर आता हूँ, जाता हूँ, काम पे जाता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन स्थिति बदल नहीं रहा। इसके मीनिंग क्या है? इसमें कहना तो कि आपको प्रकाश नहीं। जब आपके इस विषय में प्रकटीकरण मिलेगा ना, उसमें से आपको छुटकारा मिलेगा। बीमारी क्यों? उस बीमारी के कारण प्रभु ने बता दिया है, तो वहां से आप मुक्ति है, फिर वो बीमारी आएगी नहीं। वैसा ही हर विषय में आपको क्या मिलना चाहिए? प्रकटीकरण, प्रकाश होना चाहिए। बोल हालेलुया। प्रकाश की आत्मा प्रभु देगा आपके अंदर। हालेलुया, दिया है। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे कि भविष्यवाणी की आत्मा हमारा अंदर है। भविष्यवाणी का आत्मा हमारा अंदर, इसलिए हम किसी भी भविष्यवाणी करते हैं ना, तो हमारा बिल्ट विश्वास क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। विश्वास क्या होना चाहिए? हाँ, इसलिए प्रभु ने हमें सेवका के लिए ठहरा है ना। इसीलिए प्रभु ने हमें सेवका के लिए ठहरा है कि कमजोर लोगों को साथ लेके जाना, कमजोर लोगों को साथ लेके जाना। अगर प्रभु ने किसी के बारे में कुछ बता दिया है, तो उनको ऐसा बताना है कि वो विश्वास में आगे बढ़ सके। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। भविष्यवाणी करना हमारा लक्ष्य है। हालेलुया, बोलो भविष्यवाणी करने के लिए क्या होना चाहिए? आस होना चाहिए। भविष्यवाणी करने के लिए क्या होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? आस होना चाहिए। भविष्यवाणी के लिए इच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उठते बैठते समय मुझे भविष्यवाणी करना है। आप कहीं पर भी जाते हैं, किधर भी जाके बैठते हैं, तो ये घर में नया क्या लाया, ये दिवटे नया क्या लाया, ये दिवटे क्या लाया, ऐसा नहीं। इस घर के अंदर परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, इस घर में प्रभु का वचन क्या आता है। हालेलुया। मैं कहता हूँ किसी भी घर में जाते हैं, किसी भी एरिया में खड़ा रहते हैं, बड़ा एरिया में जब खड़ा रहते हैं, बोलो प्रभु जी इस एरिया में कौन सा स्पिरिट काम करता है, इस एरिया में कौन सा स्पिरिट काम करता है, जो प्रभु के विरोध होता है, जो मसीह लोगों के विरोध होता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। किसी घर में जाते हैं तो पूछने का, गॉड से बात करने का, प्रभु कि इस घर में कौन सा स्पिरिट काम करता है ना, इनके लिए क्या गरज है, इनके लिए क्या आवश्यकता है, वो धुनकी में रहना है। वो धुनकी में देखिए, आप अचानक ये स्पिरिट में नहीं आ सकता है, अचानक आप ये आत्मा में नहीं आ सकता। आप हमेशा प्रभु के साथ चलते रहोगे, आप हमेशा प्रभु के साथ वॉक करते रहोगे। घर में भी मैंने कल ही आपको बताया, आप इसी धुनकी में रहना, यही अभिषेक में रहना, यही बातों में रहना। हालेलुया। यहाँ पर भी आने के बाद चाव चाव ही चलता है। हालेलुया बोलो ना। चाव चाव ही तोड़ो। बोलो आपकी भविष्यवाणी, आपके अंदर जो भविष्यता तक वरदान को है ना, कि क्या बोलते हैं, शैतान थोड़ा सा बिगाड़ना चाहता है, इसके लिए आप उसी धुनकी में रहो यीशु के नाम से। इसका मतलब ये नहीं बोलते किसी बात नहीं करना, बात करना है। जो ज़रूरत है स्पिरिट के लिए, आवश्यकता है आत्मा उन्नति के लिए, आत्मा का बढ़ोतरी के लिए, उसी के बारे में बात करो यीशु के नाम से। हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। भविष्यवाणी करना, बहुत भविष्य तकता की आत्मा आपके अंदर है, आपके अंदर है। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया, बोल हालेलुया। भविष्यवाणी जो गुप्त बातों को भेद करता, निकालता है, खोद के निकालता है। क्या करता है? खोद के उसको ही भविष्यवाणी करता है। हम क्या बोलते हैं, जहाँ छुपे हुए बातों को परमेश्वर में क्या करता है? प्रकटीकरण करके बताता है, उसको ही क्या कहते हैं? रेवलेशन कहते हैं। ठीक है,
मैं बाइबल से एक एक व्यक्ति के बारे में बोलते बोलते आ रहा हूँ, तो आपके अंदर जो स्पिरिट है ना, हम धीरे धीरे उस स्पिरिट के अंदर हम जाते रहेंगे यीशु के नाम से। कल कितने लोग थोड़ा सा आपकी आत्मा थोड़ा सा उस आत्मा के भविष्यवाणी की आत्मा के अंदर थोड़ा सा छूते हुए, डूबते हुए और उस आत्मा के साथ ट्रैवल करते हुए, कि तो कोई किसको फील हुआ है? किसको फील हुआ है? आप उस आत्मा के अंदर ऐसा चलते हैं, ऐसा फील हुआ है? हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। कुछ साल के पहले 2014 में ऐसा लगता है कि ऐसा लोग बोलने लगे कि मोदी का क्या बोलते हैं, लग रहा है, मोदी का लहर, मोदी का लहर लगता है, ऐसा सुना है, आवा लगता है हर जगह पर, हर तूफान मोदी का। तो ऐसा सुना है कि नहीं सुना? अरे सुना है कि नहीं सुना? हाँ, हालेलुया। वैसा मैं आपको बताता हूँ, जहाँ परमेश्वर का लोग है ना, वहाँ भी हवा लगती है, वहाँ पर भी तूफान लगती है। वो तूफान भविष्यवाणी की है। वो तूफान किसकी है? बोलो, वहाँ तूफान किसकी है? यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा आंधी है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा आंधी काम कर रहा है, भविष्यवक्ता की आंधी है। बोलो हालेलुया। विश्वास करते हैं? आप एक शून्य व्यक्ति नहीं, आप एक जीरो स्त्री नहीं है, आप जीरो व्यक्ति नहीं, जीरो पुरुष जीरो स्त्री नहीं, आपके अंदर बड़ा तूफान है। आपके अंदर क्या बोलते हैं? भविष्यवक्ता का तूफान है। बोल हालेलुया। आप तूफान बन के बैठे यहाँ पर, हालेलुया। जब आप रास्ते में खड़े रहोगे ना, तूफान आपको देख कर लगे नहीं है क्या? आप शून्य मत समझो, आप अपने आप को क्या नहीं समझना, शून्य नहीं समझना। तूफान बैठे हैं भविष्यवाणी का, भविष्यवाणी करने का तूफान यहाँ पर क्या किया है? बेटा है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं भी इस घर को देख के भविष्यवाणी करता हूँ, इस साल एंड के अंदर संदीप दिवटे चर्च में आ गए यीशु का नाम। हालेलुया, बोल हालेलुया। रो रो कर आएगा यीशु के नाम से, लिखे रहो यीशु के नाम से। बोले कैसा आएगा? कैसा आएगा? रो रो कर आएगा। वो रोना तकलीफ का नहीं, वो रोना प्रेम का रोना रहेगा। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। तो आपको आशीषित करें। मैं आपको बताता हूँ ना कि हाँ, क्या बोलते हैं, इसी प्रकार आपके भविष्यवाणी करना, लोगों को विश्वास में क्या करना है? बढ़ाना। विश्वास में क्या करना है? बिल्डिंग बनाना। विश्वास को बढ़ाने के लिए आप भविष्यवाणी कीजिए, प्रभु हाथ को धीरे धीरे ऊंचा करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। देखिए, पहला परमेश्वर ने आदम को भविष्यवाणी बनाया। हालेलुया। क्या भविष्य, बस आदम का भविष्यवाणी के क्या संबंध है? मैंने भी पहला कुछ नहीं समझा, मैंने भी पहला कुछ इस वचन को मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन वो तो आदम पहला मनुष्य मिट्टी से बनाया परमेश्वर ने। आदम को परमेश्वर किसी बनाया? मिट्टी से बनाया। वही, क्योंकि वचन को हमने उसी दुनकी में बढ़ा, इसीलिए वो आदम बोलेगा तो मिट्टी का व्यक्ति है, वैसा लगा। लेकिन जब भविष्यवाणी का स्पिरिट अंदर आया, भविष्यवाणी का स्पिरिट अंदर आया, तो भविष्यवाणी की आत्मा से बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर बोलता है कि आदम पहला भविष्यवक्ता है। बोल हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। देखिए, अगर छोटा सा पत्थर, इतना सा पत्थर है, या तो चौड़ा पत्थर है, अगर आप किसको आत्मीय दोगे तो बोलेगा इस पत्थर लगे मैं क्या बोलूँगा, ये कुछ ही काम की। तो अगर घर बनाने लगे पत्थर मिला, ये अच्छा न्यू फाउंडेशन के लिए तगड़ा पत्थर है, ये तगड़ा पत्थर है। और किसी के हाथ में मिलता है ना, जो रोड पे मिलता है ऐसा माँ, उसके हाथ में मिला तो पहले ये मसाला पिसाने में बहुत मस्त पत्थर आएगा। अगर कि कलाकार में मिलेगा तो इसमें अच्छा मूर्ति बना सकता है पत्थर ये बराबर। लेकिन जिसके हाथ में मिला है ना, वो उसकी प्रकार के धुनकी में वो क्या कर लेता है? उस वस्तु को बना लेता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। ये सारे पत्थर को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता की आत्मा से भरा है। बोल हालेलुया, बोलो ना। आप सबके अंदर परमेश्वर ने कौन सा आत्मा को डाला है? बोलो, आपके कान, आपके विचार, आपका हृदय, आपका मन, सब बोलना है मैं एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। हाँ, नाम के आगे लिखो भविष्यवक्ता यीशु के नाम से, क्या फर्क पड़ता? हालेलुया। लिखो मैं एक भविष्यवक्ता, नोट में लिखो भविष्यवक्ता, आगे नाम लिखो। हालेलुया, हालेलुया। चाहत होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दिन रात सोकर भविष्यवक्ता करके नहीं मत लिखो। मैं दिन भी सोऊंगा, मैं रात को भी सोऊंगा, और आगे नाम के आगे भविष्यवक्ता नहीं लिखने का, सोने वाला नहीं लिखने का। जो प्रभु के साथ चलता है, जो प्रभु के साथ समय बिताता है, प्रभु को उपस्थिति में बैठता है, वो डालो अपने आप नाम के आगे भविष्यवक्ता। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया।
आपको आशीषित करे। क्या आदम को मैंने किस प्रकार देखा कि आदम भविष्यद्वक्ता है? क्योंकि आदम ने हर एक जानवर का नाम रखा, हर एक जानवर को देखा और उसने नाम रखा। देखा और क्या? देखो, हर जानवर का नाम देखिए, जैसा उसका नाम है, जैसा उसका स्वभाव है, जैसा उसका नाम है, जैसा उसका आई के नहीं विश्वास। खरगोश, उड़ी मारता, बिच्छू, कछुआ, अब रहा ना, देखिए उसने जैसा देखा और उसने भविष्यवाणी किया, वो आज तक सही है। आज तक कछुआ भागते हुए आपने देखा? उसका भविष्यवाणी कभी छूटी हुई? अगर उसका भविष्यवाणी छूटा नहीं हुआ है तो हमारे पे भविष्यवाणी कभी भी छूटा नहीं हो सकता है। हालेलुया। मैं बताऊं, अच्छा मैं अभी भविष्यवाणी डायरेक्ट कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, तो मैं बोलता हूँ परमेश्वर आपको जरूर जताता है। प्रभु आपको स्वप्न में या दर्शन में जरूर क्या करता है? जताता है। शायद आपको समझने को आया नहीं है, लेकिन जिसका बारे में बोलने के लिए बोलता है आके बोल दो यीशु के नाम से। गलत भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, गलत होएगा ना तो आप समझ जाओ कि प्रभु ने तो बताया, लेकिन शायद मैं उसको अभी भी बरोबर समझा नहीं है। अरे कितने लोग समझ में आ रहा है? अब भविष्य होता है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, आप जागो यीशु के नाम से, मुर्दे में से, नींद में से जाग जाओ। खाना खाकर सोना नहीं है, खाना खाकर प्रभु के साथ चलो। मैं कहता हूँ इस एरिया का, हम इस दीवा शेखर को हम क्यों में पलट सकता है? नहीं है क्या? नहीं है क्या? प्रभु आपको आशीषित करे। भविष्यवाणी, प्रभु आदम पहला क्या किया है? भविष्यवाणी की। आदम पहला क्या किया है? भविष्यवाणी किया। वो नाम आज तक है, आज तक है। परमेश्वर ने नाम नहीं रखा है। ये जानवर को बनाया किसने? बनाया किसने? भविष्य ने किसने किया? यही तो बात है। परमेश्वर आपको और मुझे इसीलिए बनाया भविष्यवाणी करने के लिए, ये देश को भविष्यवाणी करने के लिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। सेकंड भविष्यद्वक्ता कौन है पता है? आबेल। सेकंड भविष्यद्वक्ता कौन है? अभी मैं इस बात को इतना सुनने से क्यों समझा रहा हूँ कि आपके अंदर का भविष्यद्वक्ता की आत्मा जो है वो जाग कर बाहर है यीशु के नाम से। आ रहे कि नहीं आ रहा? आ रहे कि नहीं आ रहा? पहला भविष्यद्वक्ता आदम, नाम चेंज हुआ क्या? आज तक चेंज नहीं हुआ। दूसरा भविष्यद्वक्ता कौन है? दूसरा भविष्यद्वक्ता कौन है? आबेल। क्या नाम है? आबेल। बस आबेल ऐसा कौन सा काम किया? वो तो मर गया, वो तो मर गया, लेकिन उसने जो बलि चढ़ाया ना, उसने जो बलि चढ़ाया ना, वो भविष्यवाणी के बनाई बलि है। हालेलुया। कैन के बलि को अंगीकार नहीं किया है। कैन के बलि को प्रभु ने अंगीकार नहीं किया। आबेल का बलि को परमेश्वर ने कैसा? उसको बोलते भविष्यवाणी, उसको बोलते हैं भविष्यवाणी। हालेलुया। आप अभी भविष्यद्वक्ता है। अब आप कौन है? हाँ, भविष्यद्वक्ता के रूप में क्रिकेट नहीं है। चर्च में आने के बाद भविष्यद्वक्ता है, बाहर जाने के बाद साधारण व्यक्ति ने। आप क्रिकेट नहीं, हम लोग कौन है? बोलो कौन है? कंफ्यूज है क्या आपको? नहीं ना। आपका नाम क्या है? मैं क्या बताऊं, ऐसा लोगों को लेके मैं झेलता हूँ, मैं क्या करूँ बताऊं। हालेलुया। वो भी नहीं, गलत है। बोल हालेलुया, बोलो ना। पिछले 40 दिन में आपका नाम बदल गया है। बोल हालेलुया। कौन सा नाम है? आत्मा है। बोल हालेलुया। बोलो कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? याद है? नहीं है? चलो याद है? नहीं, मैंने बदल नाम रखा, याद है आपको? इनका ही नाम याद, अब इनको पहचानते आप? पता नहीं, ऐसा है क्या? शाम के एक इंसान घर पे आ जाता, सुबह जाता। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप कौन हो? कौन है? यही दुनकी में रहना है, यही दुनकी में रहना है। बोल हालेलुया। उठते समय, बैठते समय, नींद, सोते समय, खाते समय, बैठते समय, हर समय आपके अंदर, आप कुछ भी काम करते रहो तो अंदर एक दूसरा, अंदर के जो मनुष्य बोलते रहे ना
कि तू भविष्य देखता है, तू भविष्य देखता, तू भविष्यवाणी कर, तू भविष्यवाणी कर, तू भविष्यवाणी कर। हालेलुया। किसको भी देख लिया तो बोलने का, प्रभु इनके बारे में मैं क्या बोलूं? हालेलुया बोलो ना। आपको भविष्यवाणी करने का धुन की हो जाने का भी, घर में, सड़क में, कहीं पर भी हो, किसको भी देखा तो बोला प्रभु इनके बारे में क्या बोलता है? हालेलुया बोलो ना। वो हम उसको पहचान नहीं पहचाना कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप लोग? हाँ, इस डूब जाना है। भविष्यवाणी करने के लिए क्या करना है? बोलो क्या करना है? डूब जाना है। आबेल भविष्यवाणी की बलि लेकर आया। आबेल बलि चढ़ाया, लेकिन कौन सा बलि चढ़ाया? भविष्यवाणी का बलि। इसके लिए उसने उत्तम को चुना। आप मुझे बताओ, आप किसको दोगे? दूसरा उत्तम चीज दोगे क्या? उत्तम चीज अपने बच्चों के लिए रखोगे, बराबर है कि नहीं? मैं एक घर में गया था, बराबर, मेरे पास वस्तु नहीं, तो मैं वो घर में गया था। वो भैया था, जब स्त्री बाहर से आ रहे थे, पड़ोसी घर में थे। वो स्त्री किधर? बाजू का घर में थी। किधर थी? बाजू के घर में थी। वो जोर से अंदर आई थी। जब चप्पल देखा, तो पास्टर के चप्पल, तुरंत ये बाहर के जो हाथ आए थे ऐसा, अभी उनके जो पल्लू के अंदर छुप गए। उनके पल्लू के अंदर क्या हो गया? छुप गया। हालेलुया। क्यों? अगर ऐसे लेकर जाएगा तो पास्टर की भी इसमें हिस्सा बन जाएगा, थोड़ा सा देना पड़ेगा। इसीलिए पल्लू में क्या की? छुपी। उल्टा पास्टर अभी आया। ऐसा लगता है कि पास्टर अंधा है। उनको ऐसा लगता है पास्टर हमारा अंधा है। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? और चले गए तो मैं वो अंदर रखकर आ गई। तो मेरे को सोच में आया, अभी तक कुछ तो लेकर गया अंदर, अभी तक वो लेकर आया नहीं, हमारा हिस्सा अभी तक आया नहीं। भविष्य देखता हूँ मैं, कुछ तो गया है, वो आना चाहिए इधर। भविष्य देखता, हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? भविष्य देखता के कान और आंखें शार्प रहना चाहिए। परमेश्वर धीरे से बोलता है। प्रभु कैसा बोलता है? हाँ, आपको अगर बरोबर सुना नहीं है तो फिर आप भविष्यवाणी करने को लायक ही नहीं। आंखें और काने कैसा होना चाहिए? बोलो कैसा होना चाहिए? हाँ, तो मैं उनको आज भी बोलता हूँ, वो आपने चुपके लेकर गया ना, वो हिस्सा मेरे को मिला नहीं है। तो बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया बोलो हालेलुया। हाँ, प्रभु आपको आशीषित करे, ईमानदारी से दे दो दोबारा। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। भविष्यवाणी करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ। हालेलुया बोलो हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। आबेल भविष्यवाणी के क्या किया है? बलि चढ़ा। आपका बलि कैसा होना चाहिए? हाँ, बलि कैसा होना चाहिए? भविष्यवाणी। मैं यहोवा की राज के लिए बीज बो रहा हूँ। आज हम दान दशवांश दे रहे हैं और हम प्रभु को और भी इसके अलावा और भी हम कुछ देने वाले हैं। क्या होना, उसके पीछे क्या होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? भविष्यवाणी। हालेलुया बोलो ना। कितना समझ में आ रहा है? देना पड़ता है करके नहीं देना, देना करके नहीं। कौन सा मोटिवेशन में देना है? कौन सा दर्शन में देना है? बोलो मैं भविष्यवाणी के रूप में मैं दान देता हूँ। बोलो हालेलुया। मेरा दान, मेरा 10वां। भविष्यवाणी के मीनिंग क्या मालूम है? मेरा पास जो है वो नहीं है, यहोवा को क्या चाहिए वो मुझे देना है। भविष्यवाणी उसको बोलते हैं। मेरे पास जो है ऐसे चुन के नहीं, मेरे पास जो वो नहीं, यहोवा को क्या चाहिए? हेलो, वो जगह में क्या चाहिए? हालेलुया। कितना समझ में आ रहा है? उसको बोलता नहीं, मैं अपने मन से नहीं, मेरे पास जो है नहीं। आप भविष्यवाणी करने के लायक ही नहीं। अब समझ में आ रहा है? भविष्यवाणी मीनिंग क्या है? यहोवा को क्या गरज है वो मुझे देना है, कलीसिया में क्या गरज है वो मुझे देना है, इस जगह में क्या गरज है वो मुझे देना। आबेल बरोबर बलि चढ़ाया। उसको बोलता भविष्यद्वक्ता का बलि है, भविष्यवाणी बलि। ये समझ में आ रहा है? हालेलुया। आप भविष्यद्वक्ता के आत्मा में अंदर घुस रहा है। अभी लोग भविष्यवाणी के अंदर में आप घुस रहे हैं। वेरी गुड। प्रभु आपको आगे डुबाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोल हालेलुया बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। उसके बाद बाइबल में योनोक करके एक व्यक्ति है। कौन?
ये नोक करके एक व्यक्ति है, वो 365 साल जिया, जीवित रहा। कितना? 300 एनोक, हाँ अनोक, इंग्लिश में एनोक बोलते हैं, इंग्लिश में एनोक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? अनोक। अनोक अनोक जो है 365 साल कैसा रहा? जीवित रहा। उसमें 300 साल प्रभु के साथ चलकर उसने भविष्यवाणी किया। क्या भविष्यवाणी किया? हम पढ़ेंगे यूदा की पुस्तक में, यूदा पुस्तक में 13-14 क्या वचन पढ़ी? ये 14-15 यूदा लास्ट। नया नियम में। और हनोक ने भी, और अनोक ने भी, अनोक लिखा है, हाँ, अनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था। आदम से एनोक कितना वो पीढ़ी है? 7वां पीढ़ी है। कौन सा पीढ़ी है? कितना भी है? 7वां पीढ़ी है। 7वां पीढ़ी के बाद 7वां पीढ़ी बोलता है हाँ, इनके विषय में, इनका विषय में, किसका विषय में? यहोवा के विषय में बोलता है हाँ, यह भविष्यवाणी की ये भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ आया। पवित्र लोगों के बारे में लाखों पवित्रों के साथ आया। लाखों पवित्रों के साथ पवित्र लोग, लाखे पवित्र लोगों के साथ प्रभु ने आया। ये क्या जाता था मालूम है आपको? सेकंड कमिंग के बारे में बोलता है। किसके बारे में? सेकंड कमिंग। कभी 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 7वां पीढ़ी में, 7वां पीढ़ी में सेकंड कमिंग के बारे में। अभी तक पहला कमिंग ही हुआ नहीं है। ये लोग जब यहाँ पर भविष्यवाणी करता है, ये लोग यहाँ पर अनोक जो भविष्यवाणी करता है, वो पहला यीशु अभी तक जन्म नहीं हुआ है। यीशु यूदा 14-15 हाँ, वो एक ही अध्याय है। यूदा एक ही अध्याय है, वचन 14-15 समझ गया? यीशु पैदा हुआ है? हेलो, यीशु पैदा हुआ है? नहीं है। लेकिन ये क्या भविष्यवाणी करता है? सेकंड कमिंग के बारे में बोलता है। यीशु मसीह लाखों पवित्र लोगों के साथ। इसका मतलब क्या है? यीशु पहला जन्म हुआ है मरियम के पेट में, लाखों पवित्र लोगों के साथ नहीं आया है, पवित्र लोगों के साथ नहीं आया है। वो माँ के पेट में घर बनाकर बच्चे के रूप में आया है। लेकिन इस पर सेकंड टाइम आने वाला यहोवा परमेश्वर लाखों और पवित्र लोगों के साथ वो आएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। किया कि नहीं किया भविष्यवाणी? किया कि नहीं किया? मैं कहता हूँ परमेश्वर ये प्रभु उनके साथ उनको कैसा बताया? क्योंकि क्या बोलते हैं, यीशु के प्रभु के साथ ही वो साथ जिया, उठना बैठना यीशु के साथ। मैं बोलता ना, मनुष्य के साथ जरूरत रहता तो बात करो यीशु के नाम से। मनुष्य के साथ जरूरत रहेगा ना तो ही क्या करना, अदरवाइज किसके साथ बात करना? प्रभु के साथ बात करना। क्योंकि आप जब यहोवा से प्रभु के साथ बात करोगे ना, किसी भी मनुष्य के साथ एक भी शब्द बोलेगा ना, उनके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। हम 1000 शब्द बोलकर उसमें कोई निकला नहीं तो फायदा नहीं। एक शब्द बोलो, एक शब्द भी उसको नया क्या बोलते हैं, उनके ज़िंदगी परिवर्तन लेकर आने में। 1000 लाखों शब्द बोल का कोई फ़ायदा नहीं, तो क्या फ़ायदा है? एक शब्द बोलो ताकि उनकी ज़िंदगी बदल जाए। हालेलुया। होने के नहीं होना होने के नहीं होना है, बोलो होने के नहीं होना है। जोशी बोलो होना है। संडे कितना भी आप बोल दिया, संडे आप लोग खड़ा होकर वचन सुनने वाले। हालेलुया। बोला मैं भूलना जाए इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं वचन प्रचार करने के बाद आप लोग ने बाद वापस मैं सुनता हूँ। शनिवार की भी जरूर सुनूंगा, मुझे याद आ जाएगा। संडे खड़ा करना। बोलो हालेलुया। 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 आदम भविष्यवाणी की है, हाबिल भविष्यवाणी का बलि दिया है, अनोक भविष्यवाणी किया प्रभु का सेकंड आगमन के बारे में। तीसरा 14 भविष्यवाणी के बारे में हम कहेंगे
क्या किया है? नोहा। नोहा, परमेश्वर की वाणी नोहा को आया, नोहा को आया। देखिए भविष्यवाणी यहोवा ने नोहा को बोला है और सब लोग ने इधर से सुना और इधर से छोड़ दिया, लेकिन नोहा ने नहीं छोड़ा। भविष्यवाणी का जहाज बना है। ये जहाज मुझे संभालेगा, ये जहाज मेरे परिवार को संभालेगा, ये जहाज मेरे कुटुंब को क्या करेगा? हालेलुया बोलो ना। अब समझ में आ रहा है कौन सा जहाज बनाया? कौन सा जहाज बनाया? सब लोग ने मजाक उड़ा रहे थे। क्या नोहा के समय चीनी हथौड़ी था क्या? तलवार था क्या बोलते हैं, काटने पीटने का सब वस्तु था क्या? कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने जहाज बनाया। पानी अंदर भी नहीं आ सकता है और जहाज डूब नहीं सकता है। इस प्रकार के जहाज उसने आजकल नहीं है, कई हजार साल के पहले बना दिया है। कई हजार साल के पहले ही जहाज बना दिया है। कौन? नोहा। कौन सा नोहा कौन सा जहाज बनाया? भविष्यवाणी का जहाज। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया है? मैं एक जहाज बनाऊंगा, वो जहाज मुझे बचाएगा। बारिश आने वाला है, बारिश, बड़ा जल प्रलय आने वाला है। ये जल प्रलय से बचने के लिए मैं एक जहाज बनाने वाला हूँ। मैं एक जहाज ही, उसका एक दर्शन और विजन, और उस दर्शन विजन को भविष्यवाणी के रूप में जहाज बना दिया। जहाज ही बना दिया, और जैसा जहाज बनाकर खत्म हुई, बारिश आना शुरुआत हुई। आप मुझे बताओ कि नोहा ने भविष्यता है कि नहीं? नोहा भविष्यता है कि नहीं? मैं इसके पहला पढ़ता समय मैं नोहा के बारे में, नोहा भविष्यता करके मैंने नहीं पढ़ा। नोहा जहाज बनाने वाले हैं। नोहा कौन बनाने वाले हैं? जहाज में एक्सपोर्ट, इसके लिए प्रभु ने उसको बताया और जहाज बना लिया। लेकिन मैं एक भविष्य देखता हूँ, इस रूप में मैंने बाइबल पढ़ा। आप कैसा बाइबल पढ़ना है? हाँ, पकड़ लिया आपने पाए। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? हाँ, भविष्यद्वक्ता के रूप में क्या करना है? हाँ, भाई वचन पढ़ते समय कैसा पढ़ना है? मैं लादी पूछने वाला है, मैं चपाती बनाने वाला है, उसके लिए मैं लायक है, वो नहीं, वो नहीं। मैं कौन है? मैं कौन है? मैं भविष्यद्वक्ता। इस रूप में बाइबल पढ़ोगे ना, तो आपको उसी प्रकार की स्पिरिट अंदर क्या करेगा? उसी प्रकार की क्या बोलते हैं, हृदय परमेश्वर क्या करेगा? खोलेगा, आपका विजन खोलेगा यीशु के नाम से। आपका भेजा का जो क्या बोलते हैं रोशनी आएगा, आपका प्रकटीकरण आएगा। हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रकाशित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रकटीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रकटीकरण मतलब रेवलेशन है। प्रकटीकरण मतलब क्या है? रेवलेशन है। होने के नहीं होना है, होने के नहीं होना है। मैं कहता हूँ 100% प्रभु आपको देगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोला हालेलुया। समय खत्म हो गया और 3 लोगों के बारे में बताना है। हालेलुया, बोला हालेलुया। तो आपको आशीष करें। जल्दी जल्दी बात करता हूँ, कल थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, नोह का प्रकटीकरण बना, इसके लिए वो खुद भी बच गया, उसका 3 बेटा भी बच गया, और उनके 3 बोल बच गया, और उनकी बीवी बच गया। टोटल उस जांच में कितने लोग थे? टोटल कितने लोग थे? 8 लोग थे। 8 लोग बच गया, और जानवर था। और क्या था? जानवर था। और जितने लोग ने उस नाव के अंदर गया है, सिर्फ उतने ही लोग बचे हैं, बाकी सब मर गए। अब मुझे बताओ, अगर ये रेवलेशन क्या बोलते नोह को नहीं था, वो भी मर जाता था ना? अगर ये भविष्यवाणी का धुन उनके अंदर नहीं तो ये मर जाता था ना? आइए ना, मैं कहता हूँ आज भी हम मरा नहीं, जीवित है, तो परमेश्वर ने हमें भविष्यवाणी करने को रखा है। हालेलुया। आपको मैं बताऊँ, आपकी ज़िंदगी में कौन सा बात ऐसा ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, वो बात आपको अभी भी नहीं समझ में आता, तो आज से बोलो, प्रभु जी इस एरिया में मुझे रेवलेशन चाहिए, इस विषय में मुझे क्या चाहिए? प्रकटीकरण चाहिए। हालेलुया बोलो ना। आपको ढूंढना है, आपको बोलना है प्रभु से, प्रभु जी मुझे इस विषय में प्रकटीकरण चाहिए, इस विषय के लिए भविष्यवाणी करने के लिए मैं किधर जाऊंगा? नहीं, मैं खुद भविष्यवाणी करूंगा मेरे जिंदगी में। करने के नहीं करना, करने के नहीं करना। हाँ, उसके बाद वीडियो देखिए, अब्राहम भविष्यवाणी की है। परमेश्वर ने बोला तू जा, किधर जाना है, कौन सा घर में, कुछ नहीं, जा मैं तुझे तो बताऊंगा, तू जा। वो सीधा गया,
वो सीधा गया वो सीधा गया। और प्रभु ने क्या बोला मालूम है कि तू नजर उठा के दे। कैसा उठा के दे? नजर उठा के दे। हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। भविष्य देखता हमेशा कैसा नहीं देखता मालूम है? पास नहीं देखता है। भविष्य देखता कैसा देखता है? हाँ, आज का समस्या को नहीं देखता है। भविष्य देखता आज जो है ना कल रहेगा नहीं यीशु के नाम से। आज आपकी जिंदगी में जो समस्या है ना ये आज रहेगा नहीं। बोल हालेलुया। मुझे एक रेवलेशन मिला है, कलीसिया प्रकटीकरण का होता है। बोल हालेलुया। मेरे अंदर एक रेवलेशन है कि सबके घर में एक रोशनी हो रहा है, सबके जिंदगी में एक रेवलेशन हो रहा है, सबके परिवार में एक रेवलेशन हो रहा है। हालेलुया। ये मेरा रेवलेशन है। मैं आपके घर के अंदर रोशनी को देखता हूँ, आपकी जिंदगी को मैं रोशनी देखता हूँ, आपकी जिंदगी को मैं क्या करता हूँ? मैं आपको ऐसे ही नहीं देखता हूँ, आपके अंदर बहुत बड़ा आशीष को देखता हूँ। बोला हालेलुया। ये मेरा भविष्य, ये मेरा दृष्टि है। तो आपके बारे में मैंने दृष्टि देखा है, अभी आपके बारे में आपको दृष्टि देखने के लिए प्रयास करो यीशु के नाम से। हालेलुया। अब्राहम नजर उठा के देखा, नजर उठा के, इसलिए उसके भतीजा, उसका भाई का लड़का है, उसका भाई का बोलता है ये सूखा जमीन था, ये हरा था, सूखा जमीन हो गया, अब ये मुझे नहीं चाहिए, अब ये मुझे नहीं, मुझे वो हरे वाला चाहिए, मुझे वो हरा वाला चाहिए, वो मुझे क्या कौन सा वाला चाहिए? हरा वाला चाहिए, मुझे ये नहीं मांगता है। अब्राहम अगर भविष्य तक नहीं होता था ना, पहले दिया था ना तेरे को, अभी मैं नहीं जाऊंगा बोलता था। वो भविष्य देखता है, मैं जिधर खड़ा रहूंगा ना उधर हरा भरा होगा। विश्वास करते हैं? मैं भविष्यवाणी बन गया असली। हालेलुया बोलो ना। नकली भविष्यवाणी होता है क्या? नहीं है। बोल हालेलुया। मैं जब भविष्यवाणी के रूप में, भविष्यवाणी की मन में, भविष्यवाणी की आदत में, भविष्यवाणी की आत्मा में घुसकर बाइबल पढ़ा तो परमेश्वर ने क्या बोलते हैं अचंबा कार्य किया। हालेलुया बोलो ना। भविष्य तो कभी डरता नहीं है, याद रखिए। भविष्य तो कभी भी क्या नहीं करता है? डरता नहीं है। अब्राहम डरा नहीं है, उल्टा सूखा जमीन, उल्टा तेरे को ये चाहिए ये ले ले, तेरे को ये चाहिए ले ले, तुझे ये चाहिए सब ले ले, ले 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 ले। कारण क्या मालूम है? आशीष मेरे ऊपर है। हालेलुया बोलो ना। आशीष किसके ऊपर है? आशीष किसके ऊपर है? अरे भैया आपके ऊपर आशीष है, आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है, आपके ऊपर एक बड़ा महान परमेश्वर वास करता है। आप कभी सुखोगे ही नहीं यीशु के नाम से। ये रेवलेशन आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर ये रेवलेशन होना चाहिए कि मेरे अंदर एक हरा भरा ब्लेसिंग है। मैं जिधर खड़ा रहूंगा ना उधर अपने आप परमेश्वर बढ़ाएगा, प्रभु आशीषित करेगा। हालेलुया। रेवलेशन है अब्राहम का। इसके बारे में भी कल थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद उसका बेटा इसहाक एक बड़ा भविष्य देखता है। कितना भी हाकाल के समय परमेश्वर ने बोला है, हाकाल के समय परमेश्वर ने बोला है, ये ईसा के अंदर था कि मिस्र में अनाज है, मिस्र में मैं मिस्र को जाता हूँ। यहोवा ने क्या बोला अमल में? तू मिस्र नहीं जाएगा, तू करार में रहेगा। और जब रहता था किधर? करार में। तू करार में रहे, तू मिस्र में नहीं जाएगा। बारिश नहीं हो रही है, तुरंत क्या क्या मालूम है? उसका रेवलेशन है। तुरंत क्या क्या मालूम है? अपने 10 कर्मचारी को बुलाया। मेरा बाप के जमाने में जो बाप ने जो क्या बोलते हैं कुआं खोदा था, चल किधर है, ढूंढो किधर है, हाँ इधर, हाँ चलो वो इधर खोदो, इधर खोदो, इधर खोदो। वो जिधर जिधर खोदा ना सब जगह पानी उमड़ कर आया। जब ये खोदने के बाद मिस्र बोलते हैं हमारा, खराब ये हमारा है। वो लोग ने उसको पानी मिट्टी डाल के ढक दिया। इधर हाँ कोई बात नहीं, मैं प्रभु अभी मैं किधर खोदूं? बोला बाजू में राइट साइड खोजी, लंबा किधर जाता उधर ही को, यही पानी, हाँ ठीक है मैं खोदता हूँ। ये लोग मिस्र लगाकर, ये लोग लगाकर सब प्रयत्न करता है, उनका कुआं में पानी नहीं आता है। लेकिन ये किधर बोलते उंगली दिखाता उधर पानी आता। हालेलुया बोलो ना। लेकिन तो नंबर 1 भविष्य देखता है ईसा के। हालेलुया। उसके अंदर गुस्सा नहीं था। बोलता है कि तू जितना मुझे बिगाड़ेगा, तू मुझे जितना नष्ट करेगा, मैं उतना उन्नति होते जाऊंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या ईसा भविष्यवाणी नहीं किया है? किया कि नहीं किया? भैया तू कितना कुआं तू ढक सकता उतना ढक ले, मैं उतना खोदते रहूंगा यीशु के नाम से, और उतना में पानी आता ही रहेगा। किया कि नहीं किया? मैं कहता यही स्पिरिट आपके अंदर है। अभी मिट्टी डाल दिया है तो आपको क्या करना है? अभी भविष्यवाणी करना है। दूसरी जगह खोदो यीशु के नाम से। अब क्या करना है? पास्टर मिट्टी डाल दिया है,
पड़ोसी वाले ने मट्टी डाल दिया, पड़ोसी वाले ने झगड़ा में आता, अरे बोलो ना, आप भविष्यवाणी करो, प्रभु उनके अंदर प्रेम का आत्मा भर जाए, प्रभु इनके अंदर प्रेम का आत्मा भर जाए। ये भविष्यवाणी करना किसके हाथ में है? हाँ, से झगड़ा करता है, मिट्टी डालता है, भैया खोदो कुआं निकलेगा, पानी निकलेगा। आइए ना, आइए ना, टाइम खत्म हो गया। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप भविष्यवाणी का आत्मा आ गया अंदर, आपके अंदर भविष्यद्वक्ता की आत्मा काम कर रहा है। बोल हालेलुया, हालेलुया। पहला सपना और दर्शन देखना है और धीरे धीरे भविष्यवाणी का आवाज भी सुनने में आएगा। इच्छा है, चाहत है, प्रभु आपके इस वचनों के लिए आशीष करें। हम सब आगे बंद करें, प्रे करें।